हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। क्या हुआ? शक्ल थोड़ी अजीब सी लग रही है। वो तो लगेगी ही ना। ये देखिए, मुझे कल चोट लग गई यहाँ पे और ये पूरा एरिया मेरा स्वेल्ड हो गया था और नोज में से काफी ब्लीडिंग भी हुई। ऐसा लग रहा था मैं तो वीडियो ही नहीं बना पाऊंगी क्योंकि इतना पेन था, लेकिन स्वेलिंग कम हो गई और पेन भी कम है तो सोचा वीडियो बना दूं। तो चलो, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जिस विषय के ऊपर बात करने वाली हूं वो विषय है पति पत्नी का रिश्ता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और आप मतलब जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर इन परिस्थितियों से खुद को रिलेट कर पाएंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष का संबंध कभी सहज रहा ही नहीं है। भारतीय पति पत्नी के रिश्ते में सबसे विचित्र बात तो यही होती है कि उन दोनों के बीच में कभी कोई बात ही नहीं होती है। जहां तक अगर गांव और कस्बों की बात की जाए तो वहां पे आपको ऐसे कितने ही जोड़े देखने को मिल जाएंगे जो साथ साथ रहते हैं लेकिन जिंदगी में कभी 2 या 3 बार से ज्यादा बात ही नहीं करते। पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है ऐसी, लेकिन मजाल है कभी साथ बैठकर आपने उनको बात करते हुए देखा हो। हालांकि उनकी शादी हो गई है, शादी को भी अरसा बीत चुका है, बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन आपस में बातचीत ना के बराबर। और देखो, ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में कोई प्रेम नहीं है, प्रेम भी एक दूसरे से मन ही मन बहुत है। कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी तनाव वाली स्थिति नहीं दोनों के बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी आपस में बातचीत। और ऐसे ही जोड़े आपको गांव और कस्बों में नहीं, हमारे शहरों में भी देखने को मिल जाएंगे, जो सालों साल एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं लेकिन बातचीत किए बगैर। ये जो संयुक्त परिवार होते हैं जहां पे बड़े बड़े बखान किए जाते हैं, हमारे घर की इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत, वहां पे जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती है, उन्हें पर्सनल स्पेस तो मिलता ही नहीं है। और महिलाओं के पर्सनल स्पेस की तो बात अलग, वहां पे तो जो पुरुष होते हैं उनको भी पर्सनल स्पेस नहीं मिलता। उन्हें भी हर चीज को या किसी काम को करने के लिए 10 बार पूछना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके लिए जो बाहर की दुनिया होती है, जो बाहर का स्पेस होता है, वो पूरा खुला हुआ होता है। वहां वो अपनी मर्जी चला सकते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। लेकिन उनकी जो बीवी होती है वो तो उन्हें 4 दीवारी के कमरों में जिंदगी अपनी गुजार देती है। ऐसे ही घुट घुट के दम तोड़ते तोड़ते सिसकती जीती रहती है। अब ये संयुक्त परिवार जो है ये सामूहिक रूप से चलता है। मतलब बड़े भाई ने बिजली का बिल भरवा दिया, छोटे भाई ने राशन भरवा दिया, किसी ने कुछ कर दिया तो किसी ने कुछ कर दिया, तो किसी एक के ऊपर ऐसी कोई खास टेंशन नहीं होती कि घर कैसे चलेगा। ऐसे में शारीरिक जरूरत पूरी करने के अलावा अपनी पत्नी के पास जाने का कोई मतलब रह नहीं जाता घर के मर्दों के पास। और अगर मान लो कि कोई पुरुष अपने इस दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलकर अपनी पत्नी के साथ सुख दुख की बातें करना चाहे, उसके साथ टाइम बिताना चाहे, पल भर बैठना चाहे, चाय पीते हुए हंसते खेलते हुए बात करना चाहे, तो हमारा समाज खुद ही गाली देने लग जाता है। समाज की तो दूर की बात, जो घर के जो लोग होते हैं वो ही किलसना शुरू कर देते हैं। पचता ही नहीं है लोगों को ये देख करके ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा बड़ा भाई कैसे बैठ सकता है, क्योंकि अधिकार तो उन्हें मिले हुए ना छोटों को साथ बैठने के, चाय पीने के। बड़ा वाला कर ले तो वो बड़ा रहा ही नहीं, उसका तो बड़प्पन खत्म हो गया। फिर वही पति पत्नी बुढ़ापे में आकर एक दूसरे का साथी बनते हैं, साथ बैठकर अपना सुख दुख बतियाते हैं। क्या मतलब रह गया इस चीज का? मतलब कि पहले जो आपने पूरी जिंदगी है वो तो बस इसलिए निकाल दी कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा और ये क्या कहेगी। अब अगर मान लो कि एक परिवार में 4 भाई हैं शादीशुदा, वो अपने बीवियों से मिलन करने के लिए छुप छुपा कर जाते हैं कि जैसे कोई अपराध कर रहे हो। और उनमें जो बड़ा भाई होता है ना, वो अपने बच्चों को प्यार तक नहीं कर सकता सबके सामने। डांट डपट के रखना, बड़प्पन का चोला जो ओढ़ा हुआ होता है कि देख बीवी को कूट के रखता हूँ और बच्चों को दबा के रखता हूँ, ज्यादा मैं झंझट नहीं पालता। तभी तो इज्जत मिलेगी परिवार में अपने छोटों के सामने कि देख बड़ा है। तो इस बड़प्पन की आड़ में वो जो घर का सबसे बड़ा होता है वो 35 साल की अपनी उम्र में 50 साल की जो आदमी की लाइफ होती है वो जी रहा होता है।
अब क्योंकि एक 35 साल का आदमी अपने से बड़े आदमी की उम्र की जिंदगी जी रहा होता है, तो उसका जो बिहेवियर, उसका नेचर, उसका एटीट्यूड वैसा ही डेवलप हो जाता है। बात बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ा रहना। हम लोग सारी जिंदगी बस इसी बात की खुशी मनाते रहते हैं और यही सोच के खुश होते रहते हैं कि हमारे भारत में जो विवाह का बंधन है ये अटूट है। पश्चिमी सभ्यता की तरह यहाँ पर बिखराव नहीं है। इसी झूठ और इसी अहंकार में हम जीते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि हमारा जो भारतीय दाम्पत्य जीवन है ये सिर्फ एक तरफा समझौते पर टिका हुआ होता है। अब वो समझौता कोई औरत भी कर सकती है या फिर कोई आदमी भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि समझौता करना कौन चाहता है। अब भले ये जो ज्वाइंट फैमिली है ये ज्यादा देखने को मिलती नहीं, जमाना बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो हस्बैंड वाइफ के बीच में ये जो बातचीत ना होने का जो सिलसिला है ये अभी तक कायम है। मतलब ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं, आप सेपरेट रहते हो, फिर आपको कौन रोक रहा है। आजकल के लोग देखो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं कि भाई हम खुद देख दाख के फिर शादी करेंगे। पहले हम दोस्त हैं, बाद में पति पत्नी है, लेकिन कुछ सालों के बाद पता लगता है कि वो तो पति पत्नी बन के रह गए, दोस्त तो कभी बन ही नहीं पाए। क्योंकि दोस्त बनना मतलब आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा कि कोई आदमी अपनी बीवी से कुछ भी बात करते हुए झिझके ना, ये ना सोचे कि अरे अगली क्या कहेगी, ये क्या सोचेगी। जहां ये चीज आ गई कि वो ये सोचेगा या वो ये सोचेगी, तो मतलब आप दोस्त नहीं हो, आप पति पत्नी हो। आप खुद सोचो ना, कभी दोस्तों से बात करते हुए इतना सोचना पड़ता है आपको? कभी ऐसा आता है कि यार मैं पहले सोच लूं तभी बात करूं? मुंह खोला और बोल देते हो ना कुछ भी, मस्ती मजा, क्या सोचता रहे तेरे को, जो सोचना मैंने तो बोल दिया, यही होता है ना। लेकिन पति पत्नी जब आपस में बात करते हैं, चाहे भले वो कितना मर्जी बोलने के लिए हम पहले दोस्त हैं, लेकिन जब वो अपनी दोस्ती निभाने पर आते हैं तो यही सोचने में लग जाते हैं यार मैं इससे बोलूं नहीं बोलूं। और कभी बाय चांस गलती कर भी दी, खुलकर बोल दिया, तो उसी के ऊपर ही भारी पड़ जाती है चीजें। अगली समझती नहीं है या अगला समझता ही नहीं है उस चीज को, और उसके ऊपर बहस होनी शुरू। फिर वो आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं धीरे धीरे समझ में आ जाता है उन्हें, यार इससे ये बात करनी चाहिए और ये बात नहीं करनी चाहिए। ये मैं फिर बाहर कोई लड़की ढूंढूंगा, उससे बात करना शुरू करूंगा। क्योंकि मैं कहाँ जाऊं, अगर मुझे अपनी कोई चीज शेयर करनी है, कोई बात करनी है, तो मैं कहाँ जाऊं, किससे करूं। फिर वो ऐसे किसी दोस्त की तलाश शुरू कर देता है जहां पे वो अपनी अंदर की भड़ास निकाल सके, क्योंकि अपनी बीवी से तो कर नहीं सकता, उसने तो वो चीज समझने वाली नहीं है वो उस चीज को। क्योंकि जितना मर्जी बोल ले कि मैं पहले दोस्त हूं, वो एक्चुअल में पत्नी ही बन के रह जाती है। और यही सेम चीज पति के साथ भी होती है। पति जितना मर्जी बोल ले कि नहीं मैं पहले दोस्त हूं उसके बाद तेरा पति, लेकिन जब प्रैक्टिकली चीजें आती हैं तो वो पति ही बन के रह जाता है, वो दोस्त बन ही नहीं पाता कभी उसका। इसलिए शादीशुदा रिश्ते को निभाते हुए भी वो बाहर दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं जिनसे वो हर अपनी बात खुल के कर सके। और ये कोई जरूरी नहीं वो जो दोस्त है उसके साथ फिजिकली होना चाहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर चाहे वो औरत हो या फिर वो आदमी। अब है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखो सोल्यूशन इसका सिर्फ यही है कि सिर्फ ये बोलो मत कि आप पहले दोस्त हो और बाद में पति पत्नी। साबित करो कि आप पहले दोस्त हो। साबित कैसे होगा कि अगर आपका पति आपसे कोई बात करता है, आपकी अपनी पत्नी आपसे कोई बात करना चाहती है, करती है, और अगर आपके लिए वो बात अनडाइजेस्टेबल हो रही है, हजम नहीं हो रही, तो उसके बावजूद भी उसको सुनो शांत मन से। युद्ध मत छेड़ दो बीच में, क्योंकि अगर आपने उसके साथ युद्ध छेड़ दिया तो वो बाहर बात करने चला जाएगा, और इस वजह से आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आपने बोला तो है कि आप दोस्त हो, लेकिन दोस्तों वाला बिहेवियर तो था ही नहीं ना, आपका दुश्मनों वाला था। तो अगला नेक्स्ट टाइम कोई भी बात करने से पहले सोचेगा। और ये बात सिर्फ सेक्सुअल फैंटेसीज के लिए नहीं कह रही मैं, कोई भी बात, सारी जड़ी यही है, कम्युनिकेशन गैप। तो कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।